अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहनाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी केयर नर्स। और मैं अपने यूट्यूब चैनल दी केयर नर्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस चैनल में मैं स्पेशली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, आईसीयू टेक्नीशियंस, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट और जितने भी फील्ड में हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उन सबको स्पेशल वेलकम करता हूं कि वो आज मेरी इस ACLS की सीरीज़ में, जिसका टॉपिक ये है कि हाउ टू अप्रोच द पेशेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, कि हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट को कैसे अप्रोच करें, SOP क्या है और क्या हमारे लिए हम पेशेंट को कैसे मैक्सिमम सर्विसेज दे सकते हैं और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैसे पेशेंट को अप्रोच किया जा सकता है। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले जो पेशेंट हमारे पास आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो मैंने ये एक ट्रायंगल बनाई है। ठीक है, ट्रायंगल में सबसे पहले एक पेशेंट है। सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो हम उसको विजुअली स्कैन करते हैं। दो तरह के पेशेंट होते हैं, एक पेशेंट होता है कॉन्शियस, एक पेशेंट होता है अनकॉन्शियस। जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसकी ट्रीटमेंट या उसका अप्रोच करने का मेथड और है, जो कॉन्शियस होता है उसकी ट्रीटमेंट या उसका अप्रोच करने का मेथड और है। जो अनकॉन्शियस है और अनरिस्पॉन्सिव है तो उसको हम BLS अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हम BLS अप्रोच करेंगे। जब BLS अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले सीन एंड सेफ्टी देखेंगे, उसके बाद फिर पेशेंट को जो है ना शेक एंड शॉट करेंगे। फिर पेशेंट की हेल्प के लिए हम कॉल करेंगे। फिर हम पेशेंट का जो है ना वो कैरोटिड चेक करेंगे। कैरोटिड अगर प्रेजेंट है या एब्सेंट, कैरोटिड अगर एब्सेंट है तो फिर हम कोड अनाउंस करेंगे। जब कोड अनाउंस करेंगे तो फिर हम उसका CPR स्टार्ट कर देंगे। CAB के तहत जो है ना चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीदिंग। ठीक है, CAB फार्मूले के तहत या CAB SOP के तहत जो है ना हम उसको जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे, CPR स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो दूसरा पेशेंट है जो विजुअली हमने स्कैन किया तो पेशेंट रिस्पॉन्सिव है, पेशेंट जो है ना वो कॉन्शियस है। उस पेशेंट के लिए हम सबसे पहले जो है ना वो प्राइमरी असेसमेंट करेंगे, देन हम सेकेंडरी असेसमेंट करेंगे। अब इस पेशेंट में जो पहला अनकॉन्शियस पेशेंट था उसमें जब हम अप्रोच करेंगे, BLS अप्रोच करेंगे, देन हम जो है ना वो सेकेंडरी अप्रोच करेंगे। और जो कॉन्शियस पेशेंट है उसको हम जो है ना प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रोच दोनों करेंगे। ठीक है, पहले वाले में भी दोनों अप्रोच हो रही हैं, लेकिन पहले वाले में BLS अप्रोच और देन सेकेंडरी अप्रोच हो रही है। और इसमें जो कॉन्शियस है उसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी दो कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल बनाई है। ट्रायंगल में सबसे पहले पेशेंट आता है। पेशेंट को जो है ना OMI किया, ऑक्सीजन मॉनिटर और वाइटल साइन किए। ऑक्सीजन मॉनिटर और IV लाइन मेंटेन कर दिए। उसके बाद वाइटल किए। वाइटल करने के बाद ECG किया। ECG जब भी करेंगे तो किसी न ACLS के कार्ड जो होते हैं उनके किसी न किसी एल्गोरिदम में ECG प्रेजेंट कर रही होती है। यानी कि लेट्स सपोज जो ही मैंने 12 लीड ECG किया तो मेरे पास ACLS के कार्ड के जो बॉक्स हैं वो एक कार्डियक अरेस्ट का बॉक्स है, एक ब्रैडीकार्डिया का बॉक्स है और एक टैकीकार्डिया का बॉक्स है। और जब टैकी अरेथमियाज या कोई भी जब ECG किया तो जिस बॉक्स में प्रेजेंट कर रही है उसी बॉक्स के SOP और उसी के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। जब हम एक सीक्वेंस या SOP के तहत चलेंगे तो ना स्टाफ कंफ्यूज होगा, ना डिस्टर्बेंस होगी, ना इंटरप्शन होगी और पेशेंट को मैक्सिमम सर्विसेज मिलेंगे और एक स्मूथली जो है ना वो सारा काम होता जाएगा। ठीक है, और एक स्मूथली पेशेंट अटेंड होगा और पेशेंट को भी मैक्सिमम सर्विसेज मिलेंगी। अच्छा, ये था कि पेशेंट को हमने इमरजेंसी में कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले हमने BLS असेसमेंट की है एक अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। फिर हमने प्राइमरी असेसमेंट की है। प्राइमरी असेसमेंट में जो है ना ABCD है। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन, D फॉर डिसेबिलिटी और E फॉर एक्सपोजर। अच्छा, इसके बाद हमने फिर सेकेंडरी असेसमेंट की है। सेकेंडरी असेसमेंट में जो है ना सैंपल है। सैंपल एस फॉर साइन एंड सिम्टम है, A फॉर एलर्जी है, कोई उसने ऐसी मेडिसिन तो नहीं ली है जो आते हुए कि पेशेंट को एलर्जी हो गई है। ठीक है, M फॉर मील है। ठीक है, और कोई उसने जो M फॉर मेडिकेशन है, उसने कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं ली है जिससे उसको एलर्जी हो गई है, या जो वो मेडिसिन ले रहा था कौन सी, कोई बीटा ब्लॉकर तो नहीं ले लिए, या कोई ऐसी मेडिसिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो नहीं ले लिया, या कोई उसकी ऐसी मेडिकेशन चल रही थी जिसकी वजह से जो है ना हम जो हमें हिस्ट्री दे सके, जो हमारी हिस्ट्री में हेल्पफुल हो। या कोई डायबिटिक पेशेंट था, उसने मेडिसिन ली है नहीं ली है, वट एवर जो भी है मेडिकेशन को हम देखेंगे। M फॉर मेडिकेशन, P फॉर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को भी देखा जाएगा। ठीक है, L फॉर लास्ट मील
जो लास्ट मील किया जब पेशेंट हमारे पास आ रहा था, लास्ट मील उसका कौन सा था। ई फॉर इवेंट, वो क्या इवेंट था जब पेशेंट हमारे पास आया, आखिरी इवेंट क्या था, यानी कि वो ड्राइव कर रहा था, वो कहीं जा रहा था, कहीं आग लगी थी, कहीं गोलियां चल रही थी, वट एवर जो भी इवेंट था उस वक्त जब पेशेंट हमारे पास आया तो वो किस इवेंट से आया है, ठीक है, कहीं एक्सीडेंटल केस था, क्या था, वट एवर। अच्छा, उसके बाद फिर सैंपल्स के बाद हमने HNTs को देखना है। HNTs में जो है ना हमारे पास हाइपोवोलेमिया है, ठीक है, हाइपोवोलेमिया अगर है तो हाइपोवोलेमिया को ट्रीट करना है, ठीक है, हाइपोक्सिया है तो हाइपोक्सिया को ट्रीट करना है, हाइड्रोजन आयन है तो हाइड्रोजन आयन को ट्रीट करना है, हाइपो और हाइपरक्लीमिया तो उसको ट्रीट करना है, ठीक है, हाइपोथर्मिया तो उसको ट्रीट करना है। टीज़ हमने फिर देखने हैं, टीज़ से टेंशन नेमोथोरैक्स है तो उसको देखना है, ठीक है, टेम्पोनाट कार्डियक है तो फिर उसको देखना है, टॉक्सिन्स हैं तो उनको देखना है, थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी हैं तो उनको देखना है, थ्रोम्बोसिस कॉर्नरी हैं तो फिर उनको देखना है। तो ये था आज का एक शॉर्ट सा सेगमेंट जो आपसे मैं एक कंसेप्चुअल वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाउ टू अप्रोच द पेशेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो आपने इस SOP के तहत पेशेंट को रिसीव करना है तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो पेशेंट रिसीव करेंगे इमरजेंसी में, पेशेंट को भी मैक्सिमम सर्विसेज मिलेंगी और स्टाफ को भी जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होगी और वो स्टाफ भी जो है ना एक सीक्वेंस में काम करेगा, एक ईजी होकर काम करेगा और उससे पेशेंट को भी मैक्सिमम फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारी सबकी जो है ना वो लर्निंग अच्छी हो और हम सब जो है ना वो पेशेंट को मैक्सिमम केयर दे सकें और हम स्किल्स के साथ जो है ना वो इन टच रहें और जो है ना वो अपडेट रहें। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो बनाने तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दी केयरनेस। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।